I welcome Deputy Commissioner Jhajjar for this meeting. Good morning to all. डिप्टी कमिश्नर झज्जर के आह्वान पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, डाइट प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट नोडल कोऑर्डिनेटर FLN सुदर्शन जी और फील्ड में जुड़े सभी हेड्स ऑफ स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, लोकल बॉडीज, जो भी लोग जुड़े हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो हमारी परंपरा पहले थी कि हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हमसे कोई ना कोई पहेलियां पूछते थे, वो परंपरा अब कम देखने को मिल रही है। तो उसी को एक आगे बढ़ाते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया कि हमें अपनी जो स्थानीय परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स लेके आने चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जब हम पहेलियां बच्चों के सामने रखेंगे, पजल्स रखेंगे, तो बच्चे हमारे एक तो जो हमारी पुरानी लोकल पजल्स हैं उनसे जुड़ेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, ये दोनों को डेवलप करने में पूरी सहायता मिलेगी। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कहना चाहता हूं कि हर शनिवार को ये पजल बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इसका हल जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका उत्तर कोई किसी को नहीं बताएगा। 2 दिन तक अगर बच्चा हल नहीं कर पाता, कोई भी दोस्त, कोई भी माता पिता, कोई भी शिक्षक, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर वो बच्चों के दिमाग को तेज करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर ये 21st सेंचुरी स्किल लेके आना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है आप उनके मददगार बने, उनका दिमाग तेज करने में। उत्तर ना बताएं, हल ना बताएं, 2 दिन तक बच्चे को जूझने दें। जैसे हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, तो जब हम पजल्स के बारे में अपने दिमाग का जोर लगाएंगे तो हमारा दिमाग तेज होगा, हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनेंगे, हमारा सभी बच्चों का दिमाग तेज हो सकता है अगर वो इस तरह के दिमागी कसरत करेंगे। तो यही अनुरोध है कि शनिवार को जब पजल स्कूल में आए तो कोई भी 2 दिन तक अगर बच्चा हल नहीं कर पा रहा तो ना बताएं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज की इस मीटिंग में अपने उद्बोधन से सभी झज्जर वासियों को हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार बच्चों की 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे झज्जर जिले के माध्यम से। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। कृपया आप अपने शब्दों से सभी का मार्गदर्शन करें, मोटिवेट करें। सर प्लीज। यस सर, वेलकम सर। योर वीडियो इज नाउ विजिबल। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज। आई वेलकम अगेन कैप्टन शक्ति सिंह, डिप्टी कमिश्नर झज्जर। आज उनके मार्गदर्शन में ये जो प्रोजेक्ट झज्जर जिले ने अपनाया है, जिसके माध्यम से हम नई शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लॉजिकल थिंकिंग, ये डेवलप करने का आह्वान किया गया है। तो उसी दिशा में एक कड़ी और हमारी पुरानी परंपराओं से हमें जोड़ने का आह्वान किया गया है। तो जो परंपरा हमारी थी कि बच्चों से पहेलियां पूछी जाती थी, बच्चों को एक चैलेंज दिया जाता था,
तो वही हम इस झज्जर जिले के माध्यम से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम मेंबर्स टू कैप्टन शक्ति सिंह एंड रिक्वेस्ट to just say few words, motivate all the students, teachers, principals, and parents. Sir, please. Thank you, Sunil ji, and good morning to all of you. देखिए, जो ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है, हर घर हर गली एक पहेली, इसका थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एनालिसिस में करना चाहूंगा। देखिए, मैं खास तौर पे बच्चों से भी संबोधित हूं और पेरेंट्स से और टीचर्स से भी संबोधित हूं। जब हम किसी बॉडी बिल्डिंग वाले व्यक्ति को देखते हैं, मसल बनाता है व्यक्ति अपनी, तो जिस मसल को उसे टोन अप करना होता है, जिस मसल को बनाना होता है, उस मसल को बार बार एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, रनिंग करता है, पुशअप्स करता है, उससे उसकी मसल्स इंप्रूव होती है। उसी तरह से अगर हमें अपने ब्रेन को शार्पन करना है, तेज करना है, तो हमें बार बार उस मसल को एक्सरसाइज करना होता है। उसी तरह से बार बार हमें ब्रेन को एक्सरसाइज करना होता है, और उसका सबसे सरल और इंटरेस्टिंग माध्यम जो है वो है पहेलियां बूझना। चाहे वो सुडोकू की पजल को हल करना हो, चाहे वो कोई लॉजिकल थिंकिंग की, रीजनिंग की पजल को हल करना हो, चाहे कोई आम भाषा में, प्राचीन भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में जो पहेलियां दादी नानी पूछा करती थी, वो पहेलियां पूछना हो। और सबसे बड़ा इसका एक लाभ जो और होने वाला है, जो मैं समझ सकता हूँ, वो ये होने वाला है कि बच्चों को कुछ क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ स्पेंड करने का समय मिलेगा, एक दूसरे के साथ बात करने का समय मिलेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें उन पहेलियों को सॉल्व करने के लिए। कुछ पुरानी पहेलियां जो आपको याद हैं, पेरेंट्स से मैं खासतौर पर अनुरोध करना चाहूंगा, आपको याद है वो अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो बच्चे उन पहेलियों को अपने साथ स्कूल तक लेकर के आए, टीचर्स उसको कलेक्ट करें, एक संकलन बने पहेलियों का, जिससे कि एक दूसरे से पहेली पूछ करके बच्चे ना केवल एंटरटेन हो पाए, मजा लें उसका, बल्कि अपने मसल्स को, अपनी ब्रेन मसल्स को, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करें, और उसकी मदद से जो उनका डे टू डे सिलेबस है उसको बेहतर समझने में, उनके ब्रेन को शार्पन होने के बाद उसको बेहतर तरीके से याद करने में उनको मदद मिलेगी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बच्चों को, जो हमारी किंवदंती जिसको बोलते थे, लोक भाषा की पहेलियां थी, उनको सुनने में, आजकल के बच्चे देखा होगा आपने, जैसे कई बार मेरे से कोई पूछता है कि आपका बेटा क्या खेलता है, तो मैं बोलता हूँ फुटबॉल खेलता है। तो कहते हैं कितनी, कौन से लेवल पे खेलता है? मैं कहा भी लेवल तो पता नहीं, लेकिन वो 4-5 घंटे खेल लेता है। तो बोले बहुत स्टेमिना है। मैंने कहा स्टेमिना नहीं है, वो तो फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, वरना तो सारा दिन खेल सकता है। जो बच्चे फोन पे अनावश्यक स्क्रीन टाइम से आंखों को भी खराब करते हैं और कोई बहुत अच्छा गेन उससे नहीं हो पाता है, उससे बेहतर है कि वो कुछ पजल सॉल्व करें, फिजिकल पजल सॉल्व करें, ब्लैक बोर्ड पे बना के सॉल्व करें, कोई नोटबुक में नोट करके उसको सॉल्व करें, जिसकी मदद से उनका ब्रेन भी शार्पन होगा और उनको एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज मिलेगी। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध आप सभी से है, सभी टीचर्स से खास तौर पे है। शिक्षक जो होता है, वो जो गुरु होता है, वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेवार होता है। ना केवल सिलेबस पढ़ाना है उसे, दूसरे बच्चे का विकास करना है, जिसमें उसका मानसिक विकास भी शामिल है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से, खासतौर पर टीचर्स से और पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को पहेलियां बूझने के लिए, पहेलियां गढ़ने के लिए, लेट देम क्रिएट पजल्स, वो खुद पजल्स बनाएं भी सही, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करें, जिसकी मदद से बच्चे अपना संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। एक बार फिर से इस इनिशिएटिव के लिए मैं सीआरटी को, सुनील जी को, हमारे जिले के सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको और सभी शिक्षकों को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने पायलट के तौर पर ये प्रोजेक्ट अपने जिले में शुरू करने का निर्णय लिया है। और मैं विश्वास रखता हूं कि इस माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे जिले के बच्चे और बेहतर तरीके से अपने सर्वांगीण विकास को प्राप्त करेंगे। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, केवल परसेंटेज, केवल परसेंटाइल मात्र मार्क्स हासिल कर लेने से पूर्ण विकास नहीं होता है।
बच्चों को मैं अनुरोध करूंगा, अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन वो केवल एक तरफा विकास होता है। +2 के बाद कोई भी स्ट्रीम में आपको जाना है, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, कहीं ना कहीं प्रवेश परीक्षा को आपको फेस करना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा में केवल सिलेबस से प्रश्न नहीं आते हैं, वहां पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। वो तभी आएंगे जब बार बार आप उनका अभ्यास करेंगे, जब आप पहेलियां पूछेंगे, पहेलियां, रिडल्स, पजल्स, उसको किसी भी नाम से पुकारिए, वो हमारे मानसिक विकास का पैरामीटर है। तो एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी शिक्षक, सभी पेरेंट्स भी बच्चों को इनकरेज करें और बच्चे खुद भी आगे बढ़ करके हर घर हर गली एक पहेली के माध्यम से अपने सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड। और मैं बताना चाहता हूं कि जब पहली बार डिप्टी कमिश्नर सर के साथ बातचीत हुई तो सर ने बताया कि कैसे उनके फादर ने उनके साथ डिस्कशन करते थे और अलग अलग तरह के गेम, जो चैलेंजिंग गेम, जैसे इंग्लिश की वोकैबुलरी के लिए इन्होंने बताया था कि कैसे उनके फादर उनके साथ भी ये गेम खेलते थे। तो इस तरह के चैलेंजिंग गेम खेलना, ये शुरुआत होती है बचपन में बच्चों को ना केवल वोकैबुलरी की बल्कि एक थिंकिंग भी डेवलप करने की। तो ऐसे अनेक खेल खेले जा सकते हैं। देखिए, ये अभी एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया कि जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं उनके बारे में जब डाटा कलेक्ट किया गया तो उनके बारे में ये पता लगा कि बचपन में उनके फादर ने, उनकी मदर ने, दादा दादी ने या टीचर ने या किसी साथी ने उनके सामने अनेक पहेलियां, पजल या चैलेंजिंग टास्क, कोई ऐसा टास्क देते थे उनको, वो जूझते रहते थे। तो वो उनका एक बहुत बड़ा कारण मिला है। जैसे हमारे यहाँ फील्ड मेडल मिस्टर मंजुल भार्गव, मैथमेटिक्स का सबसे टॉप अवार्ड है, उन्होंने भी बताया कि उनके टीचर कैसे उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स देते थे बचपन में, तो वो उनको सोल्व करने में करते करते आज उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, आज वो दुनिया में जैसे नोबेल अवार्ड है इसी तरह से फील्ड मेडल है मैथमेटिक्स में। तो वो इंडियन ओरिजिन के मंजुल भार्गव को मिला। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो बॉयलर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उसका भी बचपन में उनके टीचर्स ने पहेलियां पूछी, तो उनकी मदर ने पहेलियां पूछी, तो वो डेवलप, उनका ब्रेन डेवलप हुआ। तो हम सभी बच्चे, हमारा सभी का ब्रेन डेवलप कर सकते हैं। बाकी लोग आप अपने आसपास उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने बचपन में पहेलियां हल की हैं या इस तरह के कार्य किए हैं, चाहे सुडोको है, चाहे क्रॉसवर्ड पजल है या अन्य किसी भी तरह के चैलेंजिंग टास्क जो किए हैं, तो उन सभी का ब्रेन ग्रोथ हुई है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 3-4 पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूं। जैसे अभी डीसी सर ने कहा कि एक तो पजल्स का बैंक बनाएं, सभी स्कूल्स बच्चों से पजल बनवाएं, बच्चों से मंगवाएं, पुरानी नई कैसी भी तरह के पजल्स हो, हर एक स्कूल अपना एक बैंक बनाए, बच्चों को एक प्लेस पर, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर जहां बच्चे इजीली देख सकते हैं, हर शनिवार को समय दें, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कोई एक समय निर्धारित करें और बच्चों को पजल्स दें करने के लिए, और वो पजल बच्चे संडे को करें। कोई सॉल्यूशन ना बताए, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के पास भी जाए, बच्चों के पास भी जाए, समाज में सभी के पास जाए, 2 दिन तक कम से कम। शनिवार को दिया है तो संडे, मंडे को अगर नहीं सोल्व कर पा रहा तो उन बच्चों को थोड़ा हिंट दें, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी ना बताएं। क्योंकि जब तक बच्चा जूझेगा तो उसके दिमाग को एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा, और उसका दिमाग, जैसे डीसी सर ने कहा कि उनका दिमाग जैसे मसल्स की एक्सरसाइज होती है, इसी तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज, सॉल्यूशन निकले या ना निकले, जितनी देर ब्रेन ने एक्सरसाइज की मतलब ब्रेन ग्रोथ हुई। तो आप सभी के माध्यम से मैं फिर से ये अनुरोध करना चाहता हूं, 4-5 पॉइंट फिर से समराइज किए कि सॉल्यूशन नहीं बताना, एक हम इसका बैंक बनाना है और हर सैटरडे को इसको लागू करना है। बाकी विशेष हम कुछ 2-3 पजल मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं। एक बार सुदर्शन जी शेयर करें। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। ये पहली पजल जैसे है, 3 टोकरियां हैं,
तीनों, एक में सेब है, एक में संतरे हैं, और एक और सेब और संतरे दोनों मिक्स हैं। पजल क्या है कि टोकरी पर जो पर्ची लगी है वो गलत लगी है, तीनों पे गलत लगी है, तीनों पर गलत पर्ची लगी है। बच्चे को एक टोकरी में से कोई सामान निकालना है और उसके आधार पर तीनों टोकरियों की पर्ची सही करनी है। आप सोचें, आप अपने बच्चों को दें, सभी ट्राई करें। 3 टोकरियां हैं, तीनों में, एक में सेब है, एक में संतरे है, और एक में सेब और संतरे दोनों हैं, लेकिन पर्चियां गलत लगी हुई हैं। जिसमें सेब है उसमें कुछ और पर्ची है, जिसमें संतरे है उसमें कोई और पर्ची है, और जिसमें मिक्स है उसमें कोई और पर्ची है। बच्चे ने केवल एक टोकरी से एक आइटम निकालनी है और बताना है क्या है। नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज सुदर्शन जी। हाँ, अब ये क्या पजल है कि 4 को 4 बार प्रयोग करना है और 1 से 20 तक की संख्याएं बनानी है। उसके बीच में आप कोई भी ऑपरेशन, जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग, जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि लेफ्ट साइड में देखिए 4 जमा 4, नीचे 4 जमा 4, तो 4 जमा 4 8, 8/8, 1 आ गया, तो ये 1 बनाया गया है। ऐसे ही 4 गुना 4 डिवाइड बाई 4 गुना 4, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट साइड में 4 को 4 बार यूज करना है और 1 से 20 तक की संख्याएं। केवल 1 बनाने के लिए भी सैकड़ों रास्ते हैं, तो कितने ही तरीके आ सकते हैं। बच्चे पहली से लेके और 10वीं तक सभी बच्चे इनको कोशिश कर सकते हैं। जो पहली पजल है वो भी पहली से 10वीं के सभी बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट पजल, ये YouTube पर आपको अवेलेबल रहेगी, आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुदर्शन जी। हाँ, जैसे बहुत पुरानी पजल हमारी होती थी, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो इस पजल को कन्वर्ट करके आप तीतर के 3 आगे तीतर, तीतर के पीछे 3 तीतर, बोलो कितने तीतर, अलग अलग तरह से बनाई जा सकती है। 2 माँ बेटी, ये बचपन में हमने सुनी है, एक गाना भी है। ऐसे ही एक और पजल थी, 2 माँ बेटी, 2 माँ बेटी, आम के बाग से 3 आम तोड़े, पूरे पूरे खाए, कैसे, सोचे। नेक्स्ट, ये हरबंस पजल, इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ये मैथमेटिक्स की पजल है। जैसे सुडोको एक पजल होती है, उसी तरह से ये भी एक पजल है। इसमें आपको संख्याएं सोचनी है पहले। जैसे दिया गया है -5 से 5 तक कोई भी 3 नंबर सोचने हैं, और वो 3 नंबर, ये जो ABCDE, इनकी जगह लिखने हैं, ताकि जैसे ये 0 गुना लगाया है, इसका मतलब क्या है कि B और C की गुना 0 होनी चाहिए। -7 के आगे प्लस है, इसका मतलब क्या है, E, F और I, इन तीनों का जोड़ -7 होना चाहिए। G और H जिसमें डॉटेड लगे हैं, G और H, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। A और D, इन दोनों का अंतर 3 होना चाहिए। ये डॉटेड लाइन का मतलब किन 2 बॉक्सेस में नंबर देखने हैं। इसके बारे में लिंक हम शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण पजल, 10 ग्राम पजल। ये हर बच्चे के बैग में इसके 7 पीसेस होने चाहिए। पहली से लेके 10वीं तक हर बच्चे के बैग में ये गत्ते के टुकड़े से काटकर रंगीन बनाकर हर बच्चे के बैग में होने चाहिए। और बच्चे को रोज नई नई चुनौतियां दी जा सकती हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, 5 बनाना, 6 बनाना, 7 बनाना, 8 बनाना, ये तो हमने उदाहरण दिए हैं। बच्चे इनको सेट करेंगे। जैसे एक चित्र दिया गया है, इसमें बच्चे को सोचना है कि कैसे इन टुकड़ों को जोड़कर ये आकृति बना सकते हैं। इसकी लाखों आकृतियां बन सकती हैं, हम आपको शेयर करेंगे और आप इसको सोचें। जैसे अभी ये दी गई है, ये आकृति किस प्रकार बन सकती है, आप इस पे विचार करें। तो साथियों, ऐसी अनेक पजल्स आप सभी अपने लोकल लेवल पर ढूंढें, उनका संग्रह करें और बच्चों को हर शनिवार को करने का मौका दें। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं इस पजल के माध्यम से आप सभी को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि पजल्स करने दें, सॉल्यूशन ना बताएं।
पजल्स का सॉल्यूशन कम से कम 2 दिन तक। बच्चे के अगर आप मित्र हैं, उसके माता पिता हैं, उसके गार्जियन है, तो केवल उसको दिमाग तेज करने का मौका दें, उसको हल करने दें, सॉल्यूशन ना बताएं, कम से कम 2 दिन तक। और संग्रह इकट्ठा करें, बच्चों की नई पजल प्रस्तुत करें। बस मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से फिर से कैप्टन शक्ति सिंह, डिप्टी कमिश्नर झज्जर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनाया और अपने जिले में लागू करने का हमें मौका दिया। थैंक यू। हाँ, एक और उदाहरण, पजल्स के लिए हम मंथली एक न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं। जिनको भी अगर पजल्स बनाने में शुरू में दिक्कत है, तो हमारे न्यूज़लेटर जो अभी कल मैंने डीओ साहब को शेयर किया है, वो सभी जिलों में, सभी स्कूलों में पहुंच जाएगा। उसमें भी अनेक चुनौतियां, मैथमेटिकल टास्क और पजल्स दी गई हैं। आप उनसे भी उसको पजल्स को ले सकते हैं। और वो पजल, क्योंकि हर स्कूल में आ रहा है, लेटर हर स्कूल में आ रहा है, तो उस लेटर के माध्यम से जो पजल मिल रही है, आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू जसनीत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजेश खन्ना जी, आप आज के इस कार्यक्रम में कुछ बात कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। थैंक यू व्यास सर, रिस्पेक्टेड डीसी सर, हमारे एससीईआरटी के टीम श्री सुनील बजाज जी, जसनीत कौर जी, मेरे साथी जिले के हमारे एफएलएन कोऑर्डिनेटर छोटे भाई सुदर्शन पूनिया जी, और हमारे पूरे जिले के सभी जो स्कूल हेड्स और हमारे टीचर, हमारे बच्चे जो आज इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि सुनील जी ने बताया कि किस प्रकार जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर, या उस समय का जो इन्वायरमेंट था, हम अपने बुजुर्गों के साथ रहते थे, और हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे वो हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, हमारे बड़े भाई बहन थे, वो किस तरह से खेल खेल में हमें नई नई बातें जो है वो सिखा देते थे। और उनसे जो है एक बौद्धिक क्षमता का जो है जिस प्रकार से विकास होता था, वो खेल खेल में हो जाता था। और बहुत सा हम अपने आसपास देखते हैं कि उस समय के वातावरण से सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे बहुत आगे तक गए हैं। तो आज मैं आप सबको इस बात से सूचित करना चाहूंगा कि एक तो हमारे सभी जिले के स्कूल जो हैं, क्योंकि असेंबली टाइम भी है हमारा, तो सभी को लाइव जो है बच्चों को भी ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, और लगभग सभी स्कूलों के अंदर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं अपने सभी स्कूल मुखियाओं से ये जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का सारा जिम्मेदारी सफलता की आपके ऊपर निर्भर है। आप इसको जिस प्रकार से लेंगे, उसी प्रकार से कार्यक्रम हमारे जिले के अंदर चलेगा, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने की सबसे मुख्य कड़ी है। तो आप अपने स्कूल के अंदर एक अच्छी टीम तैयार कीजिए, उसके अंदर हमारे अच्छे टीचर, हमारे सभी अच्छे बच्चे, सबको जो है आप इसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल करें, सभी बच्चों को उसमें भाग लेने का अवसर प्रदान करें, और ये क्लास लेवल तक हमारा ये कार्यक्रम जो है बड़े अच्छे से चले। इसके लिए मैं सभी अपने स्कूल हेड्स का, अपने टीचर्स का इसमें आह्वान करना चाहूंगा कि वो सब दिल से जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसमें हम अपने बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ाने के अंदर सबसे अहम रोल जो है अदा कर सकते हैं। हम टीचर के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी जो है उनको मदद कर सकते हैं। और ये मैं सुनील सर को ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस हर घर हर गली बूझो पहेली से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है, वो हम सब अपने जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के अंदर शेयर कर चुके हैं। और आज आपका ये जो लाइव कार्यक्रम है, जो अभी हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने इसको लॉन्च किया है प्रोजेक्ट रूप में अपने जिले के अंदर, इसको सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल जो है वो लाइव इसको देख रहे हैं। और मैं सबसे प्राइवेट स्कूल के हमारे जो साथी हैं उनसे भी मैं ये आह्वान करूंगा कि वो भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि इससे जो है एक नई ऊर्जा जो है हमारे सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल वर्दी ऑफिसर्स, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी स्कूल हेड ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे स्कूलों के अंदर क्विज क्लब बना हुआ है, क्विज क्लब का एक रजिस्टर बना हुआ है, एक क्विज क्लब इंचार्ज है। तो जो हमारा ये प्रोग्राम है पजल वाला, एक क्विज क्लब के साथ अलाइन करना है हमने। जो क्विज क्लब का इंचार्ज है वो पजल प्रोग्राम का इंचार्ज भी रहे। और जैसे हम डेली एक लिखते हैं थॉट ऑफ द डे, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे थॉट ऑफ द डे होता है, तो पजल ऑफ द डे प्रतिदिन एक पजल जो है
पजल ऑफ द डे लिखवाया जाए और पूरा दिन बच्चों को जो है उसको सोचने दें, उसका उत्तर ढूंढने, जैसे बजाज साहब ने बताया अभी, और नेक्स्ट डे उसका उत्तर और नेक्स्ट पजल ऑफ द डे डेली ऐसा हम कर सकते हैं अपने स्कूलों के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से आगे बढ़ा करके प्रोग्राम को, हम जो वास्तविक उद्देश्य है प्रोग्राम का, बच्चों की एनालिटिकल स्किल को डेवलप करना, उनकी जो है बौद्धिक क्षमता का विकास करना, उसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका। बजाज साहब, एक पॉइंट, सभी लोकल बॉडीज जो हैं वो अपने पंचायत के माध्यम से, म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं, म्युनिसिपल काउंसलर जो हैं, वो अपने गली गली, क्योंकि इसका नाम हमने रखा था गली गली घर घर, तो जहां संभव हो पार्क में या जो भी पब्लिक प्लेस है कहीं ऐसा पॉइंट बनाया जाए। ये कोई मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस पर सरपंच, पंच, काउंसिलर्स अपने लेवल पर केवल SMS के माध्यम से भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम अपनाएं, हर हफ्ते कम से कम एक पजल हर बच्चे के पास पहुंच जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलराइज करें कि हर बच्चे का मन करे कि हाँ ये पजल करनी है, इस हफ्ते की पजल है, हमें करनी है। और धन्यवाद सभी। मैं 1 मिनट बजाज सर, मैं एक बात अपने सभी अपने डिपार्टमेंट के साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारे सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और हमारे क्लस्टर इंचार्ज जो हैं वो इसमें थोड़ी अपनी भूमिका सक्रिय करें, वो इसमें अपनी मॉनिटरिंग बढ़ाएं, अपने क्षेत्र में उनसे जो जुड़े हुए स्कूल हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम सफलता से चले, उसके लिए जो है वो अपनी पूरी देखरेख रखें, और जहां भी अगर इस तरह की कोई कमी पाई जाती है तो उसका वो संज्ञान ले, और यदि कोई बात हमारे तक लाने की है तो वो हमारे तक भी लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे डीसी सर ने जो आज इस कार्यक्रम को पूरे स्टेट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसमें हमारे जिले से शुरू किया है, उसको हम अपने जिले के अंदर पूरी सफलता के साथ इसकी शुरुआत करें। थैंक यू सर। बीपी राणा सर भी जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल डाइट, एक बार सर भी अपना संबोधन कर दें। बीपी राणा सर। सभी साथियों को नमस्कार। निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल डीसी सर का, जो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा नए नए इनिशिएटिव जो है ना हमारे जिले में लेकर के आते हैं, और बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है बजाज सर। और निश्चित तौर पे इस पे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट टीचर्स का भी जो है ना इसमें माइंड का विकास होगा निश्चित तौर पे, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। आई कांग्रेचुलेट, और इसमें हर संभव प्रयास करेंगे कि ये बहुत सफल प्रोग्राम रहे। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं एक बार फिर से सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह का विशेषकर, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरुआत करने का बीड़ा उठाया, और न केवल बीड़ा उठाया बल्कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए, डिस्कशन किया, डिस्कशन में पार्ट बने और आज इसके लॉन्च में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। तो उनका हृदय से आभार। डिस्ट्रिक्ट झज्जर के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल राणा जी और कोऑर्डिनेटर सुदर्शन जी, और इसके अलावा हमारे साथ जसनीत जी जो SCRT की टीम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू।